हर वीक में 2 घंटे एडवांस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, अब छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स लिखें, यानी इसके साथ में एक चीज और अटैच करूंगा और वो है आंसर राइटिंग। इसमें छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स, मुश्किल से 50 वर्ड 100 वर्ड के अंदर आंसर राइटिंग करें। इसका आपको लाभ ग्रेजुएशन में भी मिलेगा और साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। हाँ, याद रखिएगा, दीर्घ उत्तर आप मत लिखिएगा, लॉन्ग आंसर जो 150 200 वर्ड के अभी मत लिखिएगा, क्योंकि आपके शब्दों की संरचना भी बनना बहुत आवश्यक है। पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लेकिन आप आंसर राइटिंग करिए, भले चाहे डेली एक आंसर छोटा सा लिख लीजिए, वीकेंड पे 3 से 4 आंसर लिख लीजिए, आप उसको कंटिन्यू करके रखिए। तो ये सेकेंड ईयर का सेगमेंट है, सेम चलता रहेगा। अब थर्ड ईयर आ जाता है। थर्ड ईयर में कॉलेज में आपको थोड़ा सा दबाव कम हो जाता है, कॉलेज में भी आपकी जान पहचान हो जाती है, आप जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सेगमेंट ये होता है कि आप अपने टीचर से भी अच्छी जान पहचान बना लेते हैं, वो भी देखते हैं कि आप लगातार 2 सालों से बहुत अच्छा एकेडमिकली कर रहे हैं, सिविल सेवा में आपका बहुत रुझान है। तो हर टीचर ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े, मेरा नाम हो, और कल को अगर आप सिविल सेवक बनते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी को खुशी होगी तो आपके टीचर को होती है, आपके माता पिता को होती है। तो आपसे उनसे सहयोग, उनसे आप सीधे सीधे बात करें कि मैडम मैं 2 वर्षों से लगा हुआ था और मेरा बेस जो है वो रेडी हो रहा है, अब मैं अपने एडवांस के लिए जाना चाहता हूं, आपकी उसमें मदद चाहिए। आप देखेंगे आपका टीचर जो है सहर्ष इस बात को स्वीकार करेगा और आपकी जो है मदद करने के लिए आतुर रहेंगे। अब ये जो थर्ड स्टेज है बड़ा क्रूशियल स्टेज है। यहां पे आपको हायर लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे विपिन चंद्रा हो गया, शेखर बंदोपाध्याय हिस्ट्री के लिए हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडिया ईयर बुक हो गई, इसी तरह की जो लक्ष्मीकांत की बुक हो गई ये इसके साथ हो गया, गवर्नेंस की बुक ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप यहां पर हायर स्टडीज के लिए डिवोट करेंगे और जो आपकी आंसर राइटिंग है वो लॉन्ग आंसर के लिए यानी 150 वर्ड के लिए चला जाएगा। साथ ही साथ जो थर्ड ईयर में एक और एडिशन होगा और वो होगा आपके ऑप्शनल के लिए। इस समय तक आप तैयार हो चुके होंगे अपने ऑप्शनल को चुनने के लिए। सेकेंड ईयर में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। ऑप्शनल बहुत ही केयरफुल होकर चुनना है। आप चाहे तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट चुन सकते हैं या जिन सब्जेक्ट्स में आपको जीएस पढ़ने के दौरान रुचि पैदा हुई हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, समाज शास्त्र हो, हिंदी साहित्य हो, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी रुचि है, वो आपका सेगमेंट बन सकता है। आप थोड़ी स्टडी भी करते हैं क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कहाँ से रैंकिंग अच्छी आ रही है, कहाँ का पेपर जो है वो हमारी समझ में आ रहा है, मेरी रुचि किस में है, इन सब चीज़ों को आप क्राइटेरिया करना शुरू कर देंगे। तो ये काम आप सेकेंड ईयर से ही करेंगे, ताकि अगर आप 2 या 3 ऑप्शन पढ़ने के बाद, मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर में हिस्ट्री ले लिया और कुछ समय बाद आपको लगा कि हिस्ट्री आपको नहीं समझ में आ रही है या बोरियत हो रही है या डाटा याद नहीं हो रहा है, तो आप सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम की तैयारी के समय इसको चेंज करना आपके लिए बहुत घातक होगा। तो आप थर्ड ईयर में आते आते अपने ऑप्शन को फाइनलाइज करके उसकी प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दीजिए, उस पर विचार करना शुरू कर दीजिए और यहीं पर सेम आप अध्ययन करते जाइए। ये जो आप डेली अध्ययन है ये 4 to 5 आवर्स अब आप करना शुरू कर दीजिए। इस समय आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। तो जो आपका वीकेंड का टाइम है वो 8 से 9 घंटे आपके डेडिकेशन के लिए जाना चाहिए। यकीन मानिए इस समय तक आपको थकान भी हो रही होगी, एक आपको घबराहट भी हो रही होगी, लेकिन अपने मन में याद दिलाएगा कि ये फाइनल स्ट्रोक का समय है। अगर ये साल जो थर्ड ईयर है आपका, अगर ये साल बहुत अच्छा निकल गया तो यकीन मानिए आपको सफल होने से और देश का सबसे कम उम्र का आईएएस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कई बार ये होता है कि अरे अभी ग्रेजुएशन कर लें, एंजॉय कर लें, बाद में देखेंगे। नहीं, जिसको तैयारी करनी होती है, जिसको टॉप रैंक लेकर आना होता है, जिसको इतिहास रचना होता है, वो 12th के बाद बहुत गंभीरता से अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रेजुएशन फाइनल में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम में आपकी जो गलतियां होंगी वो आप 1 साल के भीतर आसानी से सुधार सकेंगे। अब अंदाजा लगाइए कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं और सेम यही प्रक्रिया से गुजरते हैं, एनसीईआरटी, फिर इंटरमीडिएट बुक्स, फिर उसके बाद एडवांस बुक्स, उसके बाद आंसर राइटिंग, फिर आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं, यकीन मानिए। और उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हैं और फिर गलतियां होती हैं तो फिर सुधारने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। तब तक आपका बेशकीमती 3 से 4 साल निकल चुका होता है और आपका बैचमेट हो सकता है कि आपका बहुत सीनियर मोस्ट ऑफिसर के रूप में वो तैनात भी हो जाए, वो नियुक्त भी हो जाए। इसीलिए कहा जाता है अर्ली बर्ड्स गेट्स द वर्म, जो सबसे पहले काम शुरू करता है उसी को सबसे ज्यादा मिलता भी है। तो ये रहा 3 जो हमारे सेगमेंट्स हैं, 3 साल का जो हमारा इनपुट्स है, इस हिसाब से उसको तैयारी करिए। सेकेंड ईयर में अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो यहां पर भी हमारे पास 2 ईयर का जो है कॉन्सेप्टर बैच अवेलेबल है ऑनलाइन। एक तो कक्षा कार्यक्रम हमारे पास बहुत ही खूबसूरत है केवल 35 बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं।
जो दोस्तों मैंने टाइम टेबल बनाया, जो स्टेजेस बनाए हैं, उनको फॉलो करिए और अपने अंदर हमेशा विश्वास करिए। जब भी आपको वीकेंड में समय मिले, एकांत में बैठिए, अपनी डायरी लिखिए। आपके मन में निराशा आ रही होगी, ऊब हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि आप संसार से पिछड़ रहे हैं, आपके दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, रोज नई नई फोटोज लगा रहे हैं और आप एक बंद कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। हमेशा अपने मकसद को अपनी दीवार के सामने रखिए, उस पर एक घोषणा पत्र लिख दीजिए, मैं फलाना अपना नाम इस व्यक्ति को आईएएस बनकर रहूंगा, और रोज उसको याद करिए, रोज उसको देखिए और अपने मन में विश्वास करिए कि अगर कोई सिलेक्शन ले सकता है तो मैं। आज ये 3 साल की मेरी बंद कमरे की तपस्या कल मुझे एक स्वर्णिम भविष्य देगी। आज जो लोग घूम रहे हैं, कल मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए, मेरे हस्ताक्षर और मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान रहेंगे, मेरे पीछे पीछे भागेंगे। जो मेहनत करता है वही इतिहास लिखता है, लेकिन मेहनत हमेशा सही समय पे होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, और यह तरीका बहुत ही जांचा परखा है। इस वे में आप पढ़ाई करते हैं तो देखिए आप कैसे एक स्वर्णिम भविष्य